हेलो दोस्तों, आज हम यूपी टीजीटी इंग्लिश के एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज whom does Milton pay his tribute when he writes the following lines in Paradise Lost? Paradise Lost में जब मिल्टन ये लाइंस लिखते हैं, whose orb through optic glass या दूरबीन को दिखा रहा है, द टस्कन आर्टिस्ट व्यूज, टस्कन आर्टिस्ट इटालियन आर्टिस्ट को दिखा रहा है, एट इवनिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ फिजोल एंड वोल्डार्नो। फिजोल एक पहाड़ी का नाम है जिस पहाड़ी की टॉप से वो उस दूरबीन की सहायता से देखता था, और वोल्डार्नो एक घाटी यानी कि वैली का नाम है जहाँ से वो दूरबीन से देखा करता था। टू डिस्क्राइब न्यू लैंड्स, और नए लैंड्स को खोजता था, रिवर्स को, माउंटेन्स को खोजता था। इन हर स्पॉटी ग्लोब यानी कि मून के धब्बेदार स्वरूप में। ऑप्शंस गिवन आर इसाक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, जेफरे चौसर, थॉमस एल्वा एडिसन। द करेक्ट आंसर इज गैलीलियो गैलीली फ्रेंड्स। गैलीलियो के ही संदर्भ में इन लाइंस को लिखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी Robert Batten, the imperialist and idealist, intends to implement his coolie labor scheme to provide an outlet to the congested population of England. इंग्लैंड में जब कंजस्टेड पॉपुलेशन हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम उठी थी, बेरोजगारी की समस्या आ गई थी, तो उस समय एक आउटलेट जनरेट करने का काम, एक तरीके की मार्केट जनरेट करने का काम रॉबर्ट बैटन ने किया था, जो कि एक इंपीरियलिस्ट थे और आइडियलिस्ट भी थे। तो मार्केट उन्होंने लोगों की भलाई के लिए शुरू की थी क्योंकि वो एक आदर्शवादी थे, लेकिन उनका इंपीरियलिस्ट होना, साम्राज्यवादी होना कहीं ना कहीं उनके आदर्शवादी होने पर हावी हो जाता है दोस्तों। और ये कहानी हमें गर्ल्सवर्दी के किस नाटक में देखने को मिलती है? द करेक्ट आंसर इज द फॉरेस्ट। रॉबर्ट बैटन हमें अच्छे से ध्यान रखना है, और जो स्कीम वो लेकर के आए थे, कूली लेबर स्कीम। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कूली लेबर स्कीम से एसोसिएटेड कौन सा वर्क है, तो दैट इज द फॉरेस्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट प्ले डज हैमलेट वांट द प्लेयर्स टू परफॉर्म? हैमलेट नाटक के अंदर जो हैमलेट प्रोटेगनिस्ट है वो प्लेयर्स से कौन सा नाटक परफॉर्म करने के लिए कहता है? द करेक्ट आंसर इज मर्डर ऑफ गोंजागो। ऑडिपस रेक्स सोफोकिल्स का वर्क है। बियोवुल्फ एक एनोनिमस वर्क है, इंग्लिश का फर्स्ट एपिक इसे माना जाता है। यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट इज अ वर्क ऑफ जॉन लिली। इस वर्क से ही एक स्टाइल ऑफ राइटिंग बना था जिसका नाम पड़ गया था यूफ्यूज्म। इट इज एन आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ राइटिंग जिसमें बहुत सारे फिगर्स और पोइटिक डिवाइसेस का प्रयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गर्ल्सवर्दीज प्ले अ लिटिल ड्रीम। गर्ल्सवर्दी का प्ले जो लिटिल ड्रीम है, इसमें ईच माउंटेन सिंबलाइजेज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइफ टू सीलचैन। सीलचैन जो इसकी हीरोइन है, उसे अलग अलग पर्वत अलग अलग किस्म की लाइफ के लिए एंटाइस करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज द राइट वन फ्रेंड्स, क्योंकि ऑल द अबव इज द राइट वन। द काउ हॉर्न नाम की हिल उसे माउंटेन लाइफ की तरफ खींचती है, तो वाइन हॉर्न नाम की हिल उसे टाउन लाइफ की ओर, और ग्रेट हॉर्न वो हिल है जो कि अननोएबल और हार्मनी को दिखाती है। Which of the following sonnets written by Wordsworth is a fine example of Earth's glorification? अर्थ को ग्लोरीफाई करते हुए वर्ड्सवर्थ ने जो सोनेट लिखी है उसका नाम है लाइन्स कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, जो इन्होंने 1802 में फ्रांस जाते समय वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर लिखी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन गर्ल्सवर्दी पोर्ट्रेज लॉयल and devoted wives through the character of Lady William Drummond in which of his works? लेडी विलियम ड्रोमंडी का कैरेक्टर हमें द फाउंडेशंस में देखने को मिलता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्यू ऑफ टी.एस. एलियट द बार्ड्स और शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजिक अचीवमेंट वर एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड विच अदर वर्क? द करेक्ट आंसर इज कोरियोलेनस। सेक्रेड वुड में टी.एस. एलियट ने इन लाइंस को लिखा था। सेक्रेड वुड इज अ कलेक्शन ऑफ 20 एसेज। इसी के अंदर ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट भी आया है और इसी के अंदर हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स भी। वो हैमलेट से ज़्यादा अच्छा कोरियोलेनस, वो हैमलेट नाटक से ज़्यादा बेहतर नाटक एंटनी एंड क्लियोपेट्रा को और कोरियोलेनस को बताते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन, व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग टू पास ओवर इनटू सिसिली एंड ग्रीस, द melancholy intelligence which I received of the civil commotions in England made me alter my purpose, for I thought it best to be traveling for amusement abroad while my fellow citizens were fighting for liberty at home. जब मैं सिसिली के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए घूमने के लिए जा रहा था, तभी मुझे सिविल वॉर की न्यूज़ मिली कि इंग्लैंड में सिविल वॉर छिड़ गया है। और इस न्यूज़ को सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैं अम्यूज़मेंट के लिए बाहर जाऊं, उससे अच्छा है कि इंग्लैंड जाकर अपने सिटीजन्स की हेल्प करूं। ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? द करेक्ट आंसर इज जॉन मिल्टन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whom does Hermia's father want her to marry in Midsummer Night's Dream? Midsummer Night's Dream नाम का जो शेक्सपियर का प्ले है, इस प्ले में हर्मिया के फादर हर्मिया की शादी किससे कराना चाहते हैं? द करेक्ट आंसर इज डिमेट्रियस। लाइसेंडर तो वो व्यक्ति है जिससे कि हर्मिया प्रेम करती है और शादी करना चाहती है। अ वर्ड और टर्म इन्वेंटेड बाय रशियन नॉवलिस्ट आइवन टर्जिनो इन हिज नॉवल फादर्स एंड सन्स दैट डिनोट्स अ रेडिकल और एक्सट्रीम रेडिकल एटीट्यूड विच डिनाइज ऑल ट्रेडिशनल वैल्यूज। यहाँ पर हमें वो टर्म पहचानना है जो कि रशियन नॉवलिस्ट इवान टर्जने ने दिया था अपने फादर्स एंड सन्स नाम के नॉवल में, और ये वो एटीट्यूड था जिसमें कि कोई भी बंदा इस दुनिया की किसी भी चीज़ को नहीं मानता है और हमेशा निहिलिज्म में रहता है। सो निहिलिज्म इज़ द राइट आंसर, जिसका मतलब होता है शून्यवाद। इन्यूंडो इज़ अ काइंड ऑफ हिंट, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हमें हिंट दी जाती है और मतलब हमें खुद ही समझ लेना होता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ टर्म गिवन बाय जॉन कीट्स। 1817 में उन्होंने इस टर्म को दिया था और इसको देते समय उन्होंने विलियम शेक्सपियर की तारीफ की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच इवेंट डू ऑरलैंडो एंड रोजालिंड एज यू लाइक इट के हीरो और हीरोइन ऑरलैंडो और रोजालिंड पहली बार कहाँ मिलते हैं? अ ट्रेवलिंग सर्कस, a public execution, a wrestling match, the wedding of Duke Frederick? The correct answer is a wrestling match. Oh beware my lord of jealousy, मेरे स्वामी जेलिजी से सावधान रहना। ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर होती है जो कि उसी चीज को खा जाती है जिससे ये पनपती है। ये लाइन शेक्सपियर के ओथेलो में इयागो द्वारा बोली गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, of all Shakespeare's tragedies, I would answer not even excepting King Lear, Othello is the most painfully exciting and the most terrible. Who has made this statement? ये स्टेटमेंट AC ब्रैडले ने अपनी बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में लिखा है दोस्तों, और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो थी वो 1904 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इंजीनियर्स की स्पेलिंग में आई आना चाहिए, रेनेसा में डबल एस, एकोमोडेशन में डबल एम। द करेक्ट स्पेलिंग इज प्यूरिटेनिकल। और प्यूरिटेनिक करेक्टरिस्टिक्स हमें जॉन मिल्टन के वर्क्स में देखने को मिलती है दोस्तों, इसीलिए जॉन मिल्टन के एज को प्यूरिटन एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ द सेंटेंस इज करेक्ट चूज नो एरर। कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, उससे दूरी बनाए रखना। लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट, कहीं तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। इन द लॉन्ग रन, लंबे समय बाद। तो लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि होता है,
और लेस्ट के बाद वाले क्लॉज में शुड का प्रयोग होता है। नॉट तो आता ही नहीं है क्योंकि लेस्ट के अंदर ही नॉट होता है, सो मे नॉट की जगह शुड का प्रयोग होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज सिचुएटिंग जस्ट अराउंड 170 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुरादाबाद। इज सिचुएटिंग नहीं, इज सिचुएटेड होता है। ही इज द लास्ट पर्सन हु ज्वाइंड द क्लास, इजंट ही, ये लास्ट में क्वेश्चन टैग है, इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, सो नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चॉइसेस ड्राइवन बाय पब्लिक ओपिनियन आर वेरी। पब्लिक ओपिनियन से प्रभावित होकर किए गए चुनाव बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं इन फैमिलीज दैट आर ऑन द हायर, और खासकर उन परिवारों में दैट आर ऑन द हायर ऑफ सोशल लैडर, जो सामाजिक सीढ़ी के ऊपर वाले पायदान में होती हैं। पायदान को या स्टेप्स को रंग्स कहते हैं। यू मे एंजॉय, अगर आप ऊपर वाले पायदान पे हो सीढ़ी के, यू मे एंजॉय कुकिंग एंड इवन, आप कुकिंग भी एंजॉय कर सकते हो और अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं एक शेफ तक के प्रोफेशन तक। बट इफ यू आर बोर्न इनटू अ फैमिली, लेकिन अगर आपका जन्म ऐसे परिवार में हुआ है वेयर प्रेस्टीज मैटर्स, जहां प्रतिष्ठा ज्यादा मायने रखती है मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी भी दूसरी चीज की अपेक्षा, तो फिर आपको बहुत ही कम चांस मिलेगा, बहुत कम के लिए लिटिल का प्रयोग होता है, बहुत ही कम चांस मिलेगा ऑफ रियलाइजिंग योर ड्रीम, अपने सपने पूरे करने का। एंड प्रेस्टीज विल, और जो प्रतिष्ठा है वही ओवरकम कर जाएगी आपके इनर मोस्ट पर और आपको फोर्स करेगी टू बिकम समथिंग, कुछ और बनने के लिए, उससे कुछ और जो आप वास्तव में, व्हाट यू रियली वांट टू बी, जो आप वास्तव में बनना चाहते थे। तो द करेक्ट आंसर ऑफ 18th इज डी डोमिनेंट। 19th रंग्स, स्टेप्स को बोलते हैं, लैडर की स्टेप्स, सीढ़ी की जो डंडी होती है। एक्सेल मीन्स किसी काम में अपने आप को परफेक्ट कर लेना, लिटिल मीन्स बहुत कम, और ओवरकम मीन्स विजय प्राप्त कर लेना या हावी हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सेंटेंस करेक्टली पंचुएटेड। इनमें जो करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस है वो फर्स्ट वन है दोस्तों। वाई डू फेरी टेल्स ऑलवेज एंड विद वर्ड्स। फेरी टेल्स हमेशा इन्हीं शब्दों से क्यों खत्म होती है? तो ये शब्द हमने इन्वर्टेड कॉमा में रख दिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऑप्शन बी, सी और डी में ये जो मार्क्स हैं ये सही नहीं लगे हुए हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ एपिस्ट्रॉफ्स। एपिस्ट्रॉफ के प्रयोग के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा है? एपिस्ट्रॉफ्स आर यूज्ड टू शो पजेजन। पजेजन मीन्स अपने की इंग्लिश को दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है, ये बात सही है। जैसे राम का तो आप राम्स लिखेंगे, मोहन का तो मोहन्स। एपिस्ट्रॉफ्स आर यूज्ड टू फॉर्म प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स, जैसे हमें गर्ल का प्लूरल नाउन बनाना है तो हम एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, गर्ल्स सिंपली लिखेंगे। तो दिस वन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, एपिस्ट्रॉफ्स आर यूज्ड इन कॉन्ट्राडिक्शंस टू इंडिकेट ओमिटेड लेटर्स। ओमिटेड लेटर्स के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, दिस इज करेक्ट। जैसे डोंट में से हमने ओ हटा दिया, मैडम को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। एपिस्ट्रॉफ आर यूज्ड विद सिंगुलर एंड प्लूरल पजेटिव नाउन्स। सिंगुलर और प्लूरल पजेटिव नाउन्स दोनों में इसका प्रयोग हो जाता है, तो दिस इज करेक्ट। बॉयज और बॉयज बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, क्योंकि एपिस्ट्रॉफ का प्रयोग प्लूरल नाउन्स में, इसका एक अपवाद भी मैं आपको बता दूं, जो डिजिट्स होती हैं और जो लेटर्स होते हैं इनका प्लूरल बनाते समय एपिस्ट्रॉफ एस का प्रयोग करते हैं। हाउ मेनी टूज आर देयर इन योर मोबाइल नंबर, हाउ मेनी आईज आर देयर इन योर नेम। आर क्वेश्चन नंबर 25th इज हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लाइड रीडर। इम्प्लाइड रीडर का कॉन्सेप्ट वुल्फगैंग ईस्टर ने दिया था। विमसेट और बेट्सले आर एसोसिएटेड विद इंटेंशनल एंड अफेक्टिव फैलासी, जो इन्होंने अपने वर्क वर्बल आइकन में दी थी। विलियम एम्सन इज एसोसिएटेड विद 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी, और जॉन रस्किन इज नोन फॉर हिज पैथेटिक फैलासी, जो इन्होंने अपने वर्क मॉडर्न पेंटर्स में दी थी। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।